बात बोली गई है कि तुम भगवान को तो भगवान मानते नहीं हो और घर वालों को बड़ी जल्दी भगवान मान लेते हो। जो वास्तव में भगवान है निराकार, उसके अस्तित्व को भी नकार देंगे या उसकी बात को समझेंगे नहीं। वो साकार रूप में जिस जिस रूप में आया उसको भी नहीं मानेंगे और अपने मोह ममता लिहाज लोकारीत आसक्ति किसी न किसी कारण से बोलेंगे घर वालों में भी तो भगवान है ना। उनमें भगवान तो पहले ही दिख जाता है और किसी में दिखे ना दिखे, हर एक को अपने घर वालों में पहले भगवान दिखता है। गुरुजी का कहना होता था कि तुमने अपने में देखा पहले भगवान, तुम भगवान खुद हो या सचमुच में क्या भगवान जान के उनकी सेवा करते हो या परिवार का व्यक्ति समझ के सेवा करते हो। अपने से तो सच्चे बनना है, कोई दूसरे को दिखावे के लिए ज्ञान नहीं है। ये अपनी स्थिति बनाने के लिए ज्ञान है कि मैं सच में उनको बेटा बेटी पति पत्नी माता पिता भाई बहन जो भी संबंधी घर में रहते हैं उनको वही समझ के सेवा करता हूँ कि भगवान समझ के सेवा करता हूँ। जब वास्तव में भगवत भाव हो जाएगा तो आप अपने को मुक्त महसूस करोगे, छूटा हुआ महसूस करोगे। लेकिन मोह के कारण हम पहले उनमें भगवान देख लेते हैं। मेहमान में भी तो भगवान है। अगर कोई कहे कि तुम सत्संग में आजकल आ नहीं रहे हो, मेहमान आए हुए हैं, तो गुरुजी बोलते थे कि मेहमानों को या तो ले आओ अपने साथ, बोलो हम सत्संग चल रहे हैं तुम भी चलो सत्संग। अभी तुम्हारे शहर में कोई मेहमान आता है तो अपने शहर की सारी जो भी चीज़ें होती हैं देखने योग्य दर्शनीय स्थल वो उनको घुमाने ले जाते हो। हमारे शहर में ये भी देखने योग्य जगह है, वो भी देखने योग्य जगह है। फिर मार्केट भी ले जाते हो, यहाँ इतना अच्छा मार्केट है, या खाने पीने के रेस्टोरेंट वगैरह में भी लेके जाते हो, कहीं मॉल्स में, कहीं सिनेमा हॉल में, कहाँ कहाँ भी मेहमानों को तो लेके जाते हैं जगह जगह। तो सत्संग में क्यों नहीं लेके आते? बोलो हमारे शहर में, हमारे घर में, हमारे मोहल्ले में या कहीं भी हम सत्संग जाते हैं, वहाँ सत्संग भी होता है, वो भी देखने चलो। जब और चीज़ें दिखाने ले जाते हो तो सत्संग को क्यों नहीं दिखाते हो? तो उनको बोलो हम तो रोज़ जाते हैं सत्संग में, आप भी चलो। नहीं आए वो, बोलो ठीक है तब तक आप घर में रहो, हम होके आते हैं। लेकिन बोलेंगे नहीं मेहमान में भी तो भगवान है ना। तो तुम भगवान जान के थोड़ी ना, जो क्या गुरु में या सत्संग में साध संगत में भगवान नहीं है, वहाँ की बात को तो डिनाई कर देंगे और बोलेंगे नहीं वहाँ भगवान है। तो तुम्हारे लिए तुम्हारी सुविधा के अनुसार भगवान होता है, यहाँ भगवान है वहाँ भगवान है, यहाँ नहीं है तो वहाँ नहीं है। लेकिन सर्व में पेखे ब्रह्म, सब में भगवान देखो, सब में एक भगवान देखो और हर पल उसी को याद करो। याद रहेगा तो दिखेगा ना, याद नहीं रहता है तो दिखता नहीं है। तभी कहा आँखा तो जीवा, मतलब याद करते हैं तो मेरे को जीवन मिलता रहता है, जैसे मैं जीवित हूँ, और विसरे तो मर जाई। अगर भगवान तुमको भूल जाता हूँ तो मेरी हालत ऐसी होती है जैसे कि मेरी मृत्यु हो गई, मरण के समान हो जाता हूँ। तो हमें भगवान को तो हमेशा याद रखना है। तो भगवान को तो भगवान मानते नहीं। अगर तुम्हारा कुछ भी नुकसान होगा तो बोलोगे हम भगवान को मानते ही नहीं हैं, मैं तो उस भगवान को मानता ही नहीं, मैं तो भगवान को मानना छोड़ दिया। तो सुविधा तुमको मिलती रहती है तो भगवान है दुनिया में, मन के विपरीत कार्य हो गया तो भगवान नहीं है। तो क्या तुम्हारे कहने से होता है और ना कहने से नहीं होता है भगवान? शक्ति तो सर्वत्र वही है। आज ईश्वर की शक्ति ना हो तो कुछ भी ना हो दुनिया में, उसको हमेशा हमें अंग संग महसूस करना है। और तुम अपने को तो समझो पहले भगवान, अपने को तो वही जीव मान के बैठे हो। तो आत्माकार तो आत्मा देखेगा, आत्मा पश्यन्ति आत्मा, ब्रह्माकार वृत्ति वाला ब्रह्म ही ब्रह्म हर जगह देखेगा। लेकिन जो जीव अपने को मानेगा तो उसको जगत है, उसको और सामने जीव है। संबंधी अपने को मान के बैठे हो किसी का तो सामने तुम्हारे संबंधी है। अगर स्वयं में तुमको दिख जाएगा तो तुमको सर्वत्र दिखेगा। जब बिंदु को नहीं जाना तो सिंधु को कैसे जानोगे? जब पिंड को जान लो तो ब्रह्मांड को भी जान जाओगे। एक बूंद को तो जानते नहीं, तुम संसार में एक बूंद हो तो पहले एक बूंद को तो जानो। ब्लड टेस्ट करने के लिए तुम्हारे शरीर से एक बूंद निकाल लेते,
उस एक बूंद से तुम्हारा पूरे शरीर में क्या है, ब्लड का हिसाब किताब, वो सब पता चल जाता है। तो पूरे शरीर का थोड़ी खून निकालते हैं कि पूरा चेक करेंगे, एक बूंद से ही सब अपने आप पता चल जाता है। पानी की भी टेस्टिंग होती है, उससे मालूम पड़ जाता है ये कौन सी नदी का जल है, ये समुद्र का पानी है कि गंगा नदी का पानी है कि कौन सी नदी का जल है। हम लोग को तो सारे पानी एक से लगेंगे, लेकिन टेस्ट किए जाते हैं तो उनमें भी उनका डिफरेंस पता चल जाता है। तो सारा समुद्र थोड़ी चेक करते हैं, सारी नदी, फुल नदी थोड़ी चेक करते हैं, थोड़ा सा पानी लेके टेस्ट कर लेते हैं। तो तुम भी एक बूंद के बराबर हो, तो जो तुम्हारे पिंड में है वही पूरे ब्रह्मांड में है। अपना रूप पहचान, समझ मन दर्शन, यही भगवान। बार बार बात अपने पे लाने के लिए होती है, अपने पे दृष्टि रखने के लिए बार बार बात कही जाती है। तो सबको जान जाओ, लेकिन सबको जानने से पहले अपने आप को जान जाओ। सबको जानने में आप दूसरी जानकारी इकट्ठी करते रहोगे, लेकिन खुद को पहले जान लोगे तो सबको जानना आसान हो जाएगा। माया के फेर में नहीं पड़ो। हम भगवान को जाने, भगवान को समझें, ज्ञान को समझें, माया के फेर में नहीं पड़ो। 99 रुपये के चक्कर में गरीब पड़ा तो उसकी खुशी चली गई। 99 का फेर स्टोरी है एक, बचपन से बच्चे पढ़ते चले आए कहानी, दृष्टांत के तौर पे गुरुजी ने भी सुनाई, बताई। बहुत खुशहाल परिवार था, गरीब था, बड़े खुश रहते थे, पति पत्नी दोनों गरीबी में भी रहते थे, बड़े खुश। और उनके घर के जस्ट बराबर में एक दीवार के एक तरफ समझो इनका घर है और दीवार के दूसरी साइड में दूसरे का घर है। जो दूसरे का घर था वो बड़ा अमीर सेठ था, बहुत पैसे वाला। उसके घर में इतनी खुशी उसको महसूस ही नहीं होती थी। तो वो अपने मुनीम से और जो उसके थे लोग कहते थे सेठ कि हमें उतनी खुशी नहीं लगती है जितनी हम अपने पड़ोसी को देखते हैं। ये तो बड़ा मस्त रहता है, थोड़े में भी बड़ा मस्त रहता है, तो हम क्यों नहीं रहते, वो क्यों रहता है। तो जो उसका सेठ जी का जो मुनीम था वो बहुत बुद्धिमान था। उसने कहा सेठ जी बात ये है कि वो जो गरीब आदमी है वो भी 99 के फेर में पड़ा नहीं है। जिस दिन वो 99 के फेर में पड़ जाएगा उसकी खुशी चली जाएगी। बोले क्या मतलब? बोला आपको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो उसने क्या किया, 99 अशर्फियाँ, तब ज़माने में अशर्फियाँ चलती थी, जैसे सिक्के समझो, 99 रुपये समझ लो। तो 99 सिक्के उसने एक पोटली में, थैली में बांधे और चुपचाप उसके छत से उसके आंगन में फेंक दिए, गरीब के आंगन में फेंक दिए। अब जब वो सवेरे उठा तो देखा कि यहाँ तो एक पोटली पड़ी हुई है। बोले पता नहीं किसकी है, कहाँ से आ गई, अब किसको पूछे, क्या करे। खोल के देखा तो ऐसे सिक्के हैं पूरे। बोले ये कैसे हैं? अब भगवान ने दिए, ये बोलने लगे वो लोग। अब कह ही नहीं सकते कौन डाल के इसको पूछें। पूछा भी आसपास कोई बताएगा थोड़ी ना कि हमने डाल दिया, वो सेठ थोड़ी बताएगा हमने डाल दिया। बोले जाने कौन डाल गया, अब क्या पता। बोले चलो ठीक है, भगवान की मर्ज़ी, क्योंकि भगवान की मर्ज़ी में खुश भी रहते थे। गिनना शुरू किया। अब जब गिनना शुरू किया 1 2 3 4 करते करते 99, तो अधूरापन लगने लगा। बोले ये तो 99 है, 100 होने चाहिए थे भाई पूरे, 100 होते तो ठीक लगता है ना। तो वो पड़ गया 99 के फेर में। फिर अपनी पत्नी से कहता है क्यों ना हम 1 रुपया जोड़ लें और इसमें डाल देंगे तो पूरे 100 हो जाएंगे। बोली हाँ ये ठीक है, बजाय 99 के खर्च करने के, तुम्हें मिल रहा है उसे खर्च करो। पहले उसको राउंड फिगर बनाने में लग गया। अब उसने अपना जो दिन भर कमाता था उसमें से थोड़ा सा इकट्ठा किया। 3-4 दिन में उसने चाराने अपने कुछ 2 आने 4 आने कुछ जोड़ के 1 रुपया उन्होंने जोड़ लिया और वो डल गया। 100 हो गए, बड़े खुश, कहते हैं अभी पूरे 100 हो गए। फिर विचार आया कि देखो हम जितना कमाते थे उसमें से हमने 4 दिन में बचत कर तो ली ना, इसका मतलब हम रोज़ बचत कर सकते हैं। तो
ये 100 हो गए तो हम रोज़ बचत कर सकते हैं, तो क्यों ना हम और रोज़ बचत करें। उन पिछले 4 दिन में भी तो हमारा गुजारा चल ही गया ना, कम में भी तो हमारा गुजारा हो ही गया। 200 बना लेंगे। तो उस दिन के बाद से उनके अंदर की सुख शांति चली गई। और मेहनत करें और कमाएं और जोड़ें और बढ़ा लें और बढ़ा लें। तो अब वो देखते थे कि वो लोग आपस में ना हंसते गाते थे, ना खुश होते थे, उलझे उलझे परेशान परेशान रहते थे। तब उसके मुनीम ने सेठ को कहा कि देखो, क्या अब वो आपको ऐसा गीत गाता खुश होता दिखता है वो परिवार? वो लोग बोले नहीं, अब तो बड़े व्यस्त दिखते हैं, सारा दिन उलझे उलझे काम में लगे, पैसे कमाने में मस्त दिखते हैं। बोले ये था 99 का फेर। अब बुद्धि उसी में चली गई, तो जो था उसमें खुश नहीं रहे, उससे अधिक की चाह हो गई। आपके अंदर भी बहुत है, बहुत कुछ है। इस सेठ ने पूछा था ना, तो उसका उत्तर उसने बताया कि आपके पास बहुत कुछ है, लेकिन आपके मन में 99 का फेर है। मतलब जितना है और चाहिए, और बढ़ जाए, और ऐसा हो जाए, और राउंड फिगर बन जाए, इतना मेरा हो जाएगा तो अच्छा होगा। तो वो हमारी खुशियाँ ख़त्म कर देता है। जो है जितना है आगे भी प्रारब्ध अनुसार मिलता ही रहेगा। साथ साथ आप अर्न करते हो और उसको जमा भी करते हो, लेकिन खर्च भी तो करने में खुशी मिले। हाथ के हाथ खर्च भी करते चले जाएं। बच्चों को पॉकेट मनी मिलती है, मान लो 1 महीने में, या डेली के भी। पहले ज़माने में बच्चे स्कूल जाते थे तो रोज़ का भी उनको इंटरवल में कुछ खरीद के खाने के लिए रोज़ का भी पैसा मिल जाता था। लो इतने पैसे तुमको। हालांकि टिफ़िन भी माता पिता देते थे, मगर अलग से भी बच्चे का दिल करेगा। इतनी चीज़ें वहाँ पे स्कूल के बाहर बिकती रहती हैं, कभी कुछ मन पड़े तो अपने मन से लेके खा ले, तो बच्चों को मिल जाता था। तो वो रोज़ का पूरा पैसा खर्च कर दिया करते थे। बच्चे निचोड़ते थे कि आज मुझे इतने मिले हैं, जोड़ लूँ मैं, कल को और ज़्यादा की चीज़ लूँगा। वो खा पी के ख़त्म, फिर अगले दिन मिल जाता था। तो बचपन में तो खर्च करने में अच्छा लगता है, लेकिन फिर जैसे जैसे इंसान अपनी अर्निंग करता है और एक बार उसको जमा करने की जब आदत पड़ने लग जाती है, तो उसको खर्च करने में तकलीफ़ होने लगती है। तो ये 99 का फेर है माया का। बोलते माया तुम्हारे पास आती है, लेकिन वो तुमसे खर्च करने का अधिकार छीन लेती है। तो तुमको खर्च नहीं करना अच्छा नहीं लगता है। उसको देखना, उसको जमा करके रखना, उसमें खुशी मिलने लगती है। किसी को खर्च करने में खुशी मिलती है, किसी को जमा करने में खुशी मिलती है। लेकिन जमा करने में जो खुशी होती है वो आपको उलझाती है। उदारचित होकर रहने में जो खुशी मिलती है वो सब में प्रसन्नता बांटते हो, वो आपके चेहरे को लालो लाल रखती है। तो तुम जो हो 99 के फेर में नहीं पड़ो, कभी भी इस चक्कर में नहीं पड़ो, माया के चक्कर में नहीं पड़ो। है जितना उसमें खुश रहना सीख जाओ। इतना हो जाए, उतना हो जाए, पहले मेरे अकाउंट में इतना हो जाए फिर मैं खुश होऊंगा, वो बात छोड़ दो। वो जब होना होगा तब हो जाएगा, लेकिन खुश तो आज से ही होना शुरू कर दो। तुम पहले से ही बीमारी का विकल्प करके पैसा जोड़ते हो। कोई पूछेगा इतना क्यों जमा करते हो? बोलते दुख सुख के लिए। आगे कोई हारी बीमारी आ जाए, कोई बड़ा खर्चा आ जाए, मुसीबत आ जाए, तो उसके लिए पैसा तो होना चाहिए। तो गुरुजी बोलते थे तुम लोग पहले ही विकल्प करते हो, बुरा ख्याल करते हो कि आगे कोई बड़ी बीमारी आई तो कोई हार्ट का ऑपरेशन कराना पड़ जाए, कोई और बात हो जाए, तो इतना महंगा इलाज है, तो जमा कर लें। तो ख्याल ही तुम्हारा बुरा होता है। जमा करने का जो तुम्हारा संकल्प है, वही संकल्प ही तुम्हारा ऐसा होता है कि हम आगे चल के मुसीबत में पड़ेंगे, तब मुसीबत में अपना जमा किया हुआ पैसा काम आएगा। ज़रूर अपना जमा किया हुआ पैसा ही मुसीबत में काम आता है, लेकिन आज जो वर्तमान है उसमें जो मुसीबतें झेल रहे हो उसका क्या? उससे भी तो छूटो। आज तो अपने मन को मारेंगे, बहुत इकट्ठा करेंगे, फिर बाद में जब इकट्ठा हो जाएगा तब आपका शरीर साथ नहीं देगा। आपने बड़े मौज मस्ती के लिए, खुश होने के लिए, घूमने फिरने के लिए, खाने पीने के लिए, पहनने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आपने पैसे इकट्ठे किए। कई साल लग गए आपको, जितना आपने चाहा था। उतने साल बाद अगर आपका शरीर मान लो अस्वस्थ रहता है, या उसमें कुछ ऐसा हो जाता है कि वो चीज़ आपको सूट नहीं करती,
आप वो चीज़ें खा नहीं सकते, पहन नहीं सकते, या कहीं आना जाना नहीं कर सकते, या किसी कारण से और कोई समस्या आई तो आपका मन ही बुझ गया, फिर आपका मन ही नहीं करता है। शरीर भी ठीक है लेकिन आपका मन ठीक नहीं है, तो अब आपका मन ही नहीं करता है। जो पहले उमंग थी किसी कार्य के लिए, कहीं कुछ भी आपके अंदर में थी, तो वो अब मन में ही ख़त्म हो जाता है उत्साह उमंग। तो फिर क्या किया जाए? इसलिए आज के आनंद में भी तो रहो। हमेशा कहा जाता है कि वर्तमान में जियो, जो पुराना बीत गया उससे अनुभव लो, और जो आगे आएगा उसके लिए भले उत्साह रखो, जोश रखो, अच्छी भावना रखो, लेकिन आज भी तो आनंद में रहें। आज हम परेशान हैं, बहुत परेशान हैं, और कल के सुख के लिए हम सोचते रहते हैं। लेकिन जो आज खुश होगा तो वो कल भी खुश हो पाएगा। आज उसके पास ज्ञान है, सही समझ है, तो वो आज खुश है, तो कल भी वो खुश रह सकेगा। इसलिए अपने वर्तमान को ज़रूर सही रखना चाहिए। और वो ऐसे रह सकता है कि जब आप सोचो कि मैं आज ही का दिन हूँ, क्या पता मैं कल हूँ कि नहीं हूँ। अगर आपको पता चल जाए कि कल का दिन मैं जीवित नहीं रहूँगा, तो आज क्या करोगे? तो वो तो भगवान ने सबसे छुपा के रखा है, कोई नहीं जानता कि वो कितनी उसकी सांसें बाकी हैं, ये कोई नहीं जानता। लेकिन कभी ना कभी ये शरीर जाएगा। गुरु का कहना है कि तुम सोचो मैं आज ही का दिन हूँ। कहीं दूसरे शहर किसी से मिलने जाते हैं, तो वहाँ से जब उठ के वापस आते हैं अपने घर, तो उन सब से कैसे प्यार से बात करके मिल के, कोई गलती हो गई हो, कोई कहा सुना माफ़ करना, ऐसे प्यार से कह के जाते हैं। तो दुनिया से भी जाओ तो मन में सबसे माफ़ी तो मांग के जाओगे ना, कि मेरा कहा सुना माफ़ कर देना, मेरे से गलती हुई हो तो माफ़ करना। तो हर दिन सोचो मेरा आज ही का दिन है, तो माफ़ भी कर दो सबको और सबसे माफ़ी भी मांग लो, लेकिन आज आनंद में जी के जाओ। हमारा सच्चा घर आत्मा का घर है। हमारा सच्चा जो प्रेम करने वाला जो हमारा पिता परमेश्वर है, वही सच्चा हमारा प्रेम करने वाला हमारा अपना है। कहते वो एक ही है मेरा अपना, और जग तो है पराया। सारा जगत ही पराया है, बाकी वो एक परमात्मा ही हमारा अपना है। तो हम तो अपने ही घर जा रहे हैं, तो अपने घर जाने में क्यों तकलीफ़ होगी? तो ज्ञानी को मृत्यु का भय भी नहीं होता, लेकिन वो आज के आनंद में रहता है कि कल जब होगा तो देखा जाएगा। अपने आज को संवार लो तुम, और हालतों को एक किनारे करके तुम सत्संग नहीं छोड़ो। परेशानियाँ परिस्थितियाँ आती हैं, हालतें कैसी भी आती रहती हैं, लेकिन उसको एक किनारे करके तुम सत्संग नहीं छोड़ो। पहले सत्संग और उसके बाद दूसरा काम, तब आप देखोगे आपके अंदर शक्ति बनी रहती है। नेवला था और सांप था, उनकी आपस में हो रही थी लड़ाई। अब नेवला बीच बीच में सांप से ऐसे छूट के जाए, वहाँ एक चंदन का पेड़ था दूर, तो वहाँ चंदन के पेड़ के पास जाके खूब अपने को ऐसे रगड़े, उस पेड़ से उसकी सुगंध ले, और फिर आके उससे सांप से लड़ाई कर रहा था, तो जीत गया। गुरु और शिष्य जा रहे थे, वो देख रहे थे ये सारा तमाशा। तो शिष्य ने पूछा गुरु से कि ये क्या कर रहा है? बोले ये जो है ना, चंदन जब थक जाता है सर्प से लड़ते लड़ते, तो ये जाके चंदन के पेड़ से सुगंध लेता है, उससे अपने बदन को रगड़ता है, उसकी खुशबू लेता है, तो उसकी शीतलता, उसकी सुगंध इसको वापस शक्तिशाली बना देती है। और फिर ये आके उससे मुकाबला कर रहा है, तो देखो ये जीत रहा है। तो वो चंदन का पेड़ कौन सा है, कहाँ है, ये सोचो। हमारे जीवन में गुरु ने सत्संग रूपी चंदन का पेड़ हमको दे दिया। यहीं पे आके हम कितना भी माया में मुकाबला करते हैं, थकते भी हैं, परेशान भी होते हैं, उलझते भी हैं, लेकिन सच्ची शक्ति, सच्चा विश्राम हमको सत्संग में ही आके मिलता है। और जब माया रूपी सर्प से हम मुकाबला करते हैं, थकने लगते हैं, तो फिर सत्संग है। सत्संग से फिर ताकत मिलती है, फिर हम सामना करते हैं।
तो आखिरकार हम जीत जाते हैं। माया से जो भी भगवान के भक्त हुए वो जीत गए ना। ज्ञानी तो जीत जाता है, माया के आगे हारता नहीं है, क्योंकि उसके जीवन में ज्ञान है, उसके जीवन में सत्संग है। ये दुर्लभ चीज़ है बहुत। कोई दुर्लभ चीज़ होती है तो उसको वो मिलती है तो कितनी खुशी होती है। तो सत्संग को साधारण नहीं समझो, सत्य का संग हम करते हैं। जो वचन हम सुनते हैं वो हमको सत्य से जोड़ते हैं, उसी का संग हम करते हैं। तो ये साधारण नहीं है। इसका संग करने से, सुनने से हमको एक अच्छी राह दिख जाती है और हमको शक्ति भी मिल जाती है। तो कैसी भी परेशानियां, परिस्थितियां आए, उनको एक किनारे करके तुम सत्संग नहीं छोड़ो। बाकी चीज़ें सेकेंडरी हैं, और सत्संग के लिए समय निकाल लो। कोई भी समय जो भी आपके पास है वो आप सत्संग के लिए निकालो। कभी कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है तो आप आगे पीछे करके भी आ सकते हो, लेकिन अपने मन को घर में सुस्त और आलसी बना के बिठाओ नहीं। एक बार आप आलस्य में पड़ोगे तो फिर उसके बाद आलसी बनते जाओगे। जैसे भी बताया ना इन्होंने कि गुरु की आज्ञा, कई बार कोई मान लो ये बात है यहाँ से उठ के वहाँ बैठ जाओ, तो आलस्य के पीछे भी नहीं जाते हैं। अहंकार तो अभी बहुत गहरी चीज़ है, सूक्ष्म है, पता नहीं है, लेकिन ऊपर से लगता है अरे कौन उठे कौन जाए, ठीक है, ऐसे ही ठीक है। लेकिन जब हम हर चीज़ को जीत सकें, अपने अहंकार को, विकार को, सुस्ती, आलस्य सबको जीत सकें, जैसे तत्पर रहें। विवेकानंद ने कहा है कि अगर तुम्हारा गुरु तुमसे कहे पानी में कूद जाओ, तो तुमसे कह रहा ना पानी में कूदो, तो तुम मन बुद्धि बिना चलाए कूद जाओ। अब पानी में कूदने के बाद सोचो कि मुझे तैरना तो आता नहीं है, अब मैं क्या करूं। पहले से नहीं, अरे मुझे तैरना नहीं आता, मुझे नदी में कूदने के लिए क्यों बोल रहे हैं गुरुजी, हमको तैरना नहीं आता, हमको पानी में कूदने के लिए क्यों कह रहे हो। बोले इतना भी मत कहो। इतना, जब इस हद तक तुम्हारा मन मान जाए, इधर से उठ के उधर बैठ जाओ, उसमें मन चलने लग जाता है, क्यों हमको हटाया, क्यों हमको ऐसा किया, तो कोई कारण होगा, कोई रहस्य होगा। एक बार बिल्कुल सच्ची घटना थी, सच्ची बात थी कि गुरु ने कहा कि तुम इस कुर्सी से उठ के ना उधर बैठ जाओ। सहज में कह दिया था, सत्संग चल रहा था और सहज में कह दिया, तो वो उठा और बैठ गया उधर दूसरी जगह पे। किसी के घर में, कहीं बहुत सालों पुरानी बात है, किसी के घर में कहीं सत्संग के लिए गए थे, तो जब बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो तरह तरह के कुर्सियाँ और क्या क्या सब ला के लोगों के बैठने के लिए कर देते। तो उसको कहा कि तुम यहाँ से उठ के उधर बैठ जाओ, तो वो उधर बैठ गया कि ठीक है, कह रहे हैं तो बैठ जाए। और थोड़ी देर के बाद जिस कुर्सी पे वो बैठा था, तो वहाँ से थोड़ा थोड़ा सा ना धुआं निकलने लगा। लोग बड़े हैरान हुए कि इसमें से धुआं कैसे निकल रहा है। तो देखा उसमें कहीं अंदर चिंगारी थी और वो धीरे धीरे जलने लग रही थी वो कुर्सी। पता नहीं कैसे वहाँ पे कोई चिंगारी आ गई थी। कभी होता था ना कि अंगीठी हो या चूल्हा हो, उसकी कोई चिंगारी आ जाए, गिर जाए। कहीं दुनिया में जंगलों में इतनी आग लगती है, लोग बीड़ी सिगरेट पी के फेंक देते हैं, थोड़ी सी चिंगारी होती है, वही सुलग के पूरा पूरा जंगल जला देती है। तो देखा कि वो तो थोड़ा जलने लगा था। तब सब बड़े हैरान कि अरे गुरु तो अंतर्यामी है। मैंने कि आपकी बात मानी, वरना अभी हम भी जलने लगते हैं इसमें। वो तो खैर उठ जाते उस समय, लेकिन बचा लिया। तो गुरु ने कहा हमको भी नहीं पता था कि उसके अंदर चिंगारी है, क्या है। एक सहज में आया ख्याल, नहीं यहाँ नहीं उठो, यहाँ से उठ के वहाँ बैठ जाओ। तो गुरु के कहने में कोई रहस्य, कोई राज है, उस बात को समझ जाएं। और दूसरी बात यह कि हमें तो बात माननी है। हमसे कहा इधर बैठो तो इधर बैठो, इधर नहीं बैठो तो इधर नहीं बैठो। ये हम क्यों सोचें क्यों कहा ऐसा, वो जो आज्ञा दे रहा है तो वो जाने। हम अपने को सही समझते हैं, मुझे जो ठीक लग रहा है ना मैं वो कर रहा हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ। कहा नहीं ऐसे मत करो, तो बोलो ठीक है नहीं करते। तभी तो अकर्ता भाव में आएंगे, कर्तापने से छूटेंगे भी तो तभी। वरना मनुष्य कर्म करने में बहुत पड़ा है। घर में भी ये काम मैं ज़्यादा अच्छा करता हूँ, मैं ही ठीक कर पाऊँगा, मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा, या मैं ही करूँगा।
मेरे बराबर अच्छा कोई नहीं कर पाएगा, ये बात हो जाती है। वो भी हमको कर्म से बांध लेती है। कर्म से हम छूट नहीं पाते, लेकिन हम कर्मों में बंधते चले जाते हैं। कहे तो कर दो, नहीं कहे तो नहीं करो। जो तुमको ठीक लग रहा है तुम कर ही रहे हो, लेकिन अगर उसमें रोका कि नहीं ऐसे नहीं करो, तो आप मत करो फिर। और करना सरल है, ना करना कठिन है। अभी सब सत्कर्म करते चले आते हैं, घर में भी सब कार्य करते चले आते हैं, सेवा करते चले आते हैं, लेकिन अगर रोक दिया जाए कि नहीं करो, तो आपका मन उलझेगा। ये तो अच्छा काम है, ये तो सत्कर्म है, ये तो अच्छा काम है, इसको क्यों मना किया? जब मैं कर सकता हूँ तो मैं क्यों ना करूँ? क्योंकि हम करने में अटक गए, हमको कर्म ने बांध लिया। तो जब कर्म से भी मैं छूट जाऊँ, आदत से, स्वभाव से, माया से, अपने कर्मों से, हर बात से मैं ऊंचा उठ जाऊँ, तब तो मैं निर्बंधन हूँ। वरना कोई ना कोई बंधन तो हमको बांध के ही बैठा रहता है। तो हमें किसी भी तरह से अपने संसार के कामों को, परिस्थितियों को एक किनारे करके अपने को सत्संग से अटैच करके रखना है कि सत्संग तुम कभी नहीं छोड़ो। कहीं भी संग करो, वरना अकेले में मन तुमको ठगेगा। कैसे ना कैसे भी संग करो। अभी तो ऑनलाइन का ज़माना है, धीरे धीरे कितनी सहूलियत होती जा रही है। रोज़ रोज़ देखो कितनी सहूलियत होती जाती है कि आप जब चाहो तब आप सत्संग सुन सकते हो। जिस समय डायरेक्ट चल रहा है उस समय तो सुनो ही, क्योंकि उस समय बैठ के सुनोगे तो आप माया से छूटोगे। लेकिन किसी कारण से अगर आप उस समय नहीं सुन पाते हैं तो आप कभी भी सुन सकते हैं। और इतना सत्संग है, अपने दादा भगवान का भी, सबका ही इतना सत्संग है, आप किसी को भी कभी भी सुन सकते हो। आपके पास इंटरनेट है, मोबाइल है, आप कभी भी यूट्यूब खोल के कभी भी सुन सकते हो। तो सत्संग तो आप कभी भी सुन भी सकते हो, और मनन भी आप 24 घंटे कर ही सकते हो। फिर सत्संग का समय भी सबकी सहूलियत के हिसाब से रखा जाता है कि सब लोग किस तरह से आ सकते हैं। वरना हमारी सहूलियत से मान लो नहीं रखा गया, लेकिन जो रखा गया उसमें आपको छूटना है। इतने बजे नहीं आ सकते, उतने बजे नहीं आ सकते, मगर उतने ही बजे काल के पास तो जा सकते हो। तब तो नहीं बोलोगे काल देवता को मैं इतने बजे नहीं आ सकता, तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। या उतने ही बजे घर वालों का, रिश्तेदारों का, किसी और का बुलावा होगा तो चले भी जाओगे। तो तुम्हारे घर के काम कैसे चलते हैं? आगे पीछे कर ही लेते हो ना। फिर बोलोगे वो तो कभी कभी की बात है, सत्संग तो रोज़ का है। लेकिन जब आप एक दिन कर पाओगे तो हर दिन कर पाओगे। जैसे उसने 2-4 दिन में पैसे 1 रुपया जोड़ ही लिया ना, तो उसको लगा कि अब तो मैं रोज़ ही जोड़ सकता हूँ। बचत उसने कर ली। तो हम भी अपने समय को अगर बचा लेंगे तो हम रोज़ ही बचा सकते हैं। और अपने मन की तो चेकिंग हो जाएगी कि मेरा मन कहाँ है, छूटा हुआ है कि बंधन में है। तो हम अपना सत्संग को कभी भी छोड़ें नहीं, और हमेशा कैसे भी भगवान का, ज्ञान का संग करें। वरना अकेले में मन तुमको ठगेगा। तुम्हारा मन, अगर तुम अकेले बैठे हो, बाहर से कोई नहीं है तुम्हारे पास सुनने सुनाने वाला, या किसी को सुनो या किसी को सुनाओ, मगर दोनों ही नहीं है, आप अकेले बैठे हो, तो थोड़ी देर तो आपको लगेगा आप ज्ञान का मनन करते हो, लेकिन फिर हो सकता है मन तुम्हारा पता नहीं कहाँ कहाँ ले जाए, कौन कौन सी विचार, कौन कौन सी बातों में उलझा दे। तो इसके लिए हमको अकेले नहीं बैठना है, हमें करना है तो संग करना है। बहुत सुनाने वाले भी हैं और सुनने वाले भी हैं। आपको जहाँ ठीक लगता है आप उनका संग करो। जो अभी तक सुना उसको सुनाओ जाके किसी न किसी के पास। फ़ोन पे भी किसी से बात करो तो ज्ञान की बात करो। किसी के पास मिलने जाओ तो भी ज्ञान की चर्चा करो। अपनी रुचि को बढ़ाते चले जाओ और दूसरे के अंदर भी लगन लगाते चले जाओ। प्रभु का सिमरन साध के संग। जो भगवान का सिमरन होता है वो सबके संग में होता है। प्रभु का सिमरन घर के बैठे नहीं होता, प्रभु का सिमरन अकेले बैठे नहीं होता। वो तो जब आप अकेले हो तो भी उसका सिमरन करते हो, लेकिन वैसे प्रभु का सिमरन साध के संग बोला गया। साध के संग में बैठते हैं तो हमारे अंदर में और नई नई चाह,
परमात्मा को पाने के लिए उपजती है। उपजे चाह साध के संग। जब हम साध संगत के बीच में बैठते हैं तो हमारे अंदर में और सत्संग के प्रति लगन बढ़ती है और हमारे अंदर में चाह उपजती है कि अच्छा ज्ञान के हिसाब से ऐसा जीवन बनाएं, ऐसा करें, ऐसे हमारी उन्नति हो। लेकिन जब हम अकेले बैठते हैं तो मन हमको ठगने लग जाता है। इसलिए हमेशा साध संगत के बीच में रहो। इसीलिए साध संगत को स्वर्ग के समान बोला गया। सत्संग को, साध संगत को स्वर्ग के समान, कि उनके संग से हमको इतना सुख मिलता है, इतनी अंदर से हमको खुशी मिलती है कि जैसे हम स्वर्ग में बैठे हैं। और जहाँ साध संगत नहीं है, आपके संबंधी हैं, जगत वाले हैं, या आपका मन अभी पूरी तरह से ज्योत स्वरूप नहीं बना, मन अभी आपका अज्ञानी ही है, तो वो मन आपको ठगता रहता है। आपका मन जब ज्ञानी हो जाए, जब आपके मन में ज्ञान की ज्योत जल जाए, तब फिर अकेले बैठना भी आपको खलेगा नहीं, क्योंकि अब आप गिर नहीं सकते। मगर उस समय भी अकेले केवल अपना लाभ लो, उससे अच्छा ये है कि आप दूसरों को लाभ दो। आप सीख चुके, आप दूसरे को सिखाओ, तो और अच्छा उसका उपयोग हो जाता है। गिरावट नहीं होएगी अकेले बैठने में भी, लेकिन और अच्छा उसका इस्तेमाल भी तो हो जाए, समय का और ज्ञान का। तो प्रभु का सिमरन साध के संग, और साधु सो जो मन प्रबोधे, जो मन को प्रबोध देता है वो साधु है। ये नहीं कि गेरुए कपड़े पहने वाला व्यक्ति साधु है, लेकिन जो आपके मन को बोध दे दे, सही समझ दे दे, वो साधु है। जिसने साध रखा है अपने मन को, अपनी इंद्रियों को, वो साधु है। मन को साधा नहीं, इंद्रियों को साधा नहीं, वश में नहीं किया और वेश धारण कर लिया और प्रवचन भी बहुत अच्छा करते हैं, तो वो सच्चे साधु नहीं होते, क्योंकि वो दूसरे के मन को सही बोध, सही दिशा नहीं दे पाते हैं। वो बहका देते हैं, भटका देते हैं, अटका देते हैं। ईश्वर में हम आस्था तो दिलाएंगे, लेकिन उसमें हमारी स्थिति नहीं बनाएंगे, उसमें हम टिक नहीं पाते। तो सच्चा साधु वो है जो तुम्हारे मन को सही दिशा दे देता है। सत्संग कभी नहीं छोड़ो, 1000 काम चाहे छोड़ दो, ये दृढ़ निश्चय करो कि सत्संग तुम्हें कभी नहीं छोड़ना है, भले चाहे तुमको 1000 काम छोड़ने पड़ जाएं, बोले हम सत्संग कभी नहीं छोड़ेंगे। एक बार किसी ने दादा भगवान से कहा था कि कभी तो छुट्टी भी रखिए किसी दिन सत्संग की, रोज़ सत्संग होता था। तो उन्होंने हंस के कहा कहने वाले से, क्या सूर्य देवता कभी छुट्टी लेता है? बोले नहीं, सूरज तो कभी छुट्टी नहीं लेता है। बोले तो हम भी कभी छुट्टी नहीं लेंगे। वो हम सूर्य जो है वो धरती को प्रकाश देता है, तो गुरु की वाणी से भी तो सबका अज्ञान का अंधेरा दूर होता है। गुरु भी तो ज्ञान के रूप में प्रकाश बांटता है, प्रकाश देता है। तो जब सूरज छुट्टी नहीं लेता तो हम क्यों छुट्टी लें? हम भी नहीं लेंगे। हमारे शहर में सूर्य नहीं दिखता है, मगर कहीं ना कहीं तो दिखता रहता है, वो तो छुट्टी नहीं लेता। यहाँ रात हो जाती है तो कहीं दिन हो जाता है, कहीं पे सूरज रहता ही रहता है। यहाँ कभी जल्दी अस्त होता है, कहीं बहुत देर तक भी रहता है। एक बार हम जब उधर गए, अमेरिका में गए थे, तो वहाँ देखें रात के 8:30 बजे तक भी सूरज छिप रहा है जाके, और यहाँ तो 6 बजे छिप जाता है जाके। और ये इतनी देर हो जाती है अभी तक, अब छिप रहा है। तो एक और थी तो बोली कि मेरे शहर में तो थोड़ा दूरी पे था उसका शहर, क्योंकि वो तो काफ़ी बड़ा इलाका है पूरा, और जैसे अपना भारत देश कश्मीर से कन्याकुमारी कितना बड़ा है। बोली हमारे उसमें तो रात को 9:30 बजे सूरज छिपता है। हमने कहा तो हम लोग कल्पना भी नहीं कर पाएंगे अपने लखनऊ शहर में बैठ के कि रात को 9:30 बजे सूरज छिपता होगा, लेकिन होता है ना ऐसा। इतना बड़ा ब्रह्मांड पूरा, इतनी धरती, सूर्य तो हर जगह मौजूद ही है। हमको लगता है छिपा, प्रकट हुआ, उदय हुआ, अस्त हुआ, मगर वो तो अपना कार्य 24 घंटे करता है। तो ज्ञानी अपना कार्य 24 घंटे करता है। कभी लगता है हमारे लिए अब नहीं, इस समय सत्संग नहीं हो रहा है, मगर कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ तो होता ही रहता है। वो हर समय कभी किसी को संकल्प से भी मुक्त करता रहता है। वो अगर किसी को याद भी करेगा ब्रह्मज्ञानी, तो उसको मुक्त करने के लिए याद करेगा कि
इसका भी बंधन कटे, इसको भी मुक्ति मिले, उसके भले की ही सोचेगा अगर याद करेगा तो। और आप किसी को अज्ञानता में अगर किसी को याद करते हो तो अपने सुख के लिए याद करते हो, या कोई आपका शत्रु होगा तो उसको दुख मिले उसके लिए याद करोगे। लेकिन ब्रह्मज्ञानी तो किसी को भी अगर मान लो याद करता भी दिखेगा तो उसको माया से छुड़ा के मुक्त करने के लिए। गुरु नानक देव से किसी ने कहा आपके हाथ में माला है, आप सिमरन करते हो, सिमरनी लेके, तो आप किसका नाम जपते हो? भाई हम लोग तो भगवान का आपका नाम जपते हैं, आप किसका जपते हो? तो उन्होंने कहा मैं तो तुम सब भक्तों का नाम जपता रहता हूँ, एक एक मोती के दाने माला में। कौन मुक्त हुआ, कौन नहीं हुआ, कौन बंधन में है, छूटा है कि नहीं, आज आया कि नहीं, क्यों नहीं आया, कौन सी माया में पड़ा। बोले हम तुम सबको याद करते रहते हैं। एक सहज बात बोली। तो गुरु का याद करना और हमारा याद करना, उसमें कितना अंतर होता है। तो सूर्य जब कभी अपने कार्य से छुट्टी नहीं लेता, प्रकृति चलती रहती है, ऑक्सीजन आपको 24 घंटे मिलती रहती है। आपका अपना जो शरीर है उसमें आप देखो आपके हृदय की धड़कन चलती रहती है ना, श्वासें तो चलती रहती हैं, प्राण चलते ही रहते, वो छुट्टी नहीं लेते। सो जाओगे रात को तो भी आपका दिल धड़क ही रहा है, नब्ज़ चल रही है, सांसें चल रही हैं, सोते में भी चलती रहती हैं, वो छुट्टी नहीं लेती हैं। वो छुट्टी ले तो आपका शरीर ख़त्म हो जाए। तो गुरु भी कभी ज्ञान से छुट्टी नहीं लेता है। हमें लगता है कि अभी नहीं, सत्संग नहीं हो रहा है, लेकिन ज्ञान तो हमेशा रहता ही रहता है। तो हमारे अंदर हर समय ज्ञान का मनन चलते ही रहना चाहिए। सत्संग कभी छोड़ो नहीं, चाहे 1000 काम हमको छोड़ने पड़े, थोड़ी देर के लिए भी चाहे आए, लेकिन हम आए। उससे क्या होगा कि हमारे अंदर में एक नियम बन जाता है। हमारे सत्संग के लिए 1 पैसे का खर्चा नहीं है। पानी भी अपना साथ लेकर आओ। गुरु ने तो सिखा दिया, अपने घर से निकलो, जैसे छोटे बच्चों को स्कूल भेजते थे ना, पानी की बोतल बच्चे के साथ है और उसका छोटा सा लंच बॉक्स टिफ़िन उसके साथ है, और उसकी पढ़ाई की कॉपी किताबें सब, चौक रबर जो भी कुछ उसके पास, पेंसिल सब उसके साथ है। तो बोलते थे कि तुम कहीं भी जाओ अपने साथ अपना एक छोटा सा बैग लेके चलो। घर से बाहर जब निकलो सारी चीज़ें रखी ज़रूरत की, एक पानी की बोतल भी रख लो छोटी सी, किसी से कहना ना पड़े, मांगना ना पड़े हमें पानी दे दो। कोई दे देगा तो ठीक है, नहीं दे तो अपनी बोतल से निकाल के पी लो पानी। अपना बिस्किट या जो भी चीज़ आपको खानी है कुछ अपने साथ रखो, तो फिर फ्री रहोगे, किसी के ऊपर आधारित नहीं होगे, डिपेंड नहीं रहोगे। तो सत्संग में तो कोई खर्चा ही नहीं है। कोई सोचता था कि हम अपने घर में सत्संग कराएंगे तो पता नहीं कितना खर्चा होगा, लेकिन आपकी स्वेच्छा होती है, आप प्रसाद बांटो या ना बांटो। एक पानी भी ना पूछो किसी को तो भी लोग आएंगे, सुनेंगे और चले जाएंगे। किसी को उस प्रकार के प्रसाद की अंदर में चाह नहीं होती है। जो भी लोग सब इकट्ठे होते हैं वो ज्ञान के लिए, सत्संग के लिए इकट्ठे होते हैं। मन होता है किसी का तो गुरु मना भी नहीं करते थे, बोले ठीक है। लोग कहते थे कि और लोग आते हैं उनके लिए इतना करते हैं तो साध संगत के लिए ना करें क्या? तुम्हारी खुशी, तुमको करना है तो करो, स्वेच्छा से आपको जो करना है वो आप कर लो, नहीं है तो कोई आवश्यकता भी नहीं है, वरना तो प्रसाद का फसाद ही होता है। तो सत्संग में तो कोई खर्चा नहीं है। आप सोचो कि हाँ अलग से कोई डोनेशन देनी पड़ेगी या किसी प्रकार का कुछ खर्चा होगा, तो वो खर्चा नहीं है। कि अपना पानी भी अपना लेकर आओ। तुम जीवन नहीं अर्पण कर सकते और टके पैसे की गिफ्ट देते हो, लेकिन संपदा सब आपदा है। पदार्थ की ना तुम्हें ज़रूरत है और ना हमको। विचारों का लेन देन करो, उते लेना देना विचारों का हो। अपने अज्ञानता के विचार दो, ज्ञान के विचार लो। पदार्थों की तो ना हमको ज़रूरत है और तुमको भी ज़रूरत नहीं। तुमको लगता है तुमको ज़रूरत है, देखोगे तो तुम्हें वास्तव में पदार्थों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सच्चे प्रेम की और ज्ञान की ज़रूरत है। हर एक को, हर एक राही को सत्संग की ज़रूरत है, किसी और चीज़ की नहीं ज़रूरत है। बाकी तो कम ज़्यादा सबके पास ही होते हैं, और पदार्थों का और माया में तो कभी मन भरेगा ही नहीं, उन इच्छाओं का तो कभी अंत होगा ही नहीं। लेकिन ज़रूरत किसी को भी नहीं है। आपस के प्रेम की ज़रूरत होती है, आपस के सहयोग की ज़रूरत होती है। बस वही ज्ञान से सीख जाओ
तो फिर आप देखोगे आपका जीवन बहुत अच्छा चलेगा। हम गुरु को अर्पण करते क्या है, जीवन अर्पण करें ना अपना। और जगह तो लोग जाते हैं प्रसाद चढ़ा के चले आते हैं, मंदिर में गए प्रसाद चढ़ाया चले आए, फूल चढ़ाए चले आए, कुछ पैसा कहीं वहाँ पे बनाए, दान पात्र वहाँ डाला और चले आए। उसके बाद वो फिर वैसे के वैसे ही मस्त हैं। लेकिन गुरु की निगाह होती है एक एक के ऊपर कि ये क्या कर रहा है, सामने है तो क्या करता है, घर में है तो क्या कर रहा है, बंधन में है कि मुक्त है, कहीं माया में फंस के तो नहीं बैठा, किसी अज्ञानता में फंसा तो नहीं। उसकी निगाह होती है जो कि हमको छुड़ाती है। तो गुरु ऐसा चाहिए जो छुड़ाए संसार, जो हमको इस संसार के बंधन से छुड़ा दे। ऐसा गुरु होना चाहिए जो वास्तव में हमको ज्ञान का गुप्त रहस्य बता दे, जो हमको गहरे अंधेरे से निकाल के रोशनी में ले जाए। ऐसा गुरु होना चाहिए। तो वैसा ही गुरु हम सबको मिला भी है, वही ज्ञान हम सबको मिल रहा है। उसी ज्ञान से आगे बढ़ो। फिर आप देखोगे आपको आवश्यकता कुछ नहीं है, आपको बिना मांगे जो आपकी ज़रूरतें वो मिल ही रही हैं। और सत्संग तो आपको मिल ही रहा है। सत्संग के लिए तो कोई पैसे की ज़रूरत नहीं होती, इसमें कुछ खर्चा भी नहीं लगता है, समय ज़रूर देना पड़ता है। गीता भगवान बोलते थे कौड़ी हराम और गुचका हलाल, एक शब्द बोलते थे। मतलब कि जो तुम कौड़ी थोड़े बहुत पैसे देते हो वो सब हमको नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हारा पूरा बड़ा जितना भी पर्स थैला था ना वो सारा का सारा हमको चाहिए। तुम तो उस पर्स में से निकाल के दो, थोड़ा सा दोगे कुछ अमाउंट, मगर हमको पूरा चाहिए। मतलब तुम पूरे हमारे बन जाओ। तुम तो अपनी चीज़ में से थोड़ी सी दे देते हो, लेकिन तुम पूरे तो हमारे बनो, पूरे तो भगवान के बनो। तो अपना जीवन जो है हमको ऐसा बनाना है। बाकी संपदा तो सब आपदा है। संपदाएं कितनी भी आप संपत्ति इकट्ठी करोगे उसमें कुछ ना कुछ आपदाएं आएंगी। और विचारों का लेन देन करते जाओ, ज्ञान के विचार देते जाओ। हाय हाय दो वाह वाह लो। इतना अच्छा और सस्ता सौदा कहीं आपको मिल नहीं सकता है, जिसमें आप कच्चा दो और सच्चा लेके जाओ, कांच दे दो और हीरा लेके जाओ। कीमती चीज़ ले जाओ और जो व्यर्थ की चीज़ थी वो छोड़ के जाओ। जीव भाव छोड़ के जाएं और आत्म भाव हम लेके जाएं। यही सच्चा सौदा हमें करना है ज्ञान से। और इसमें आप देखोगे पैसा कुछ नहीं लगेगा, लेकिन आप फायदे में रहोगे।